हमारे छोटे मोदी को पीवी नरसिम्हा राव का जीना गया, इसके जिस्म में पीवी नरसिम्हा राव का जीना गया। अब इसकी भी सूरत देखो, वैसी हो जा रही पीवी नरसिम्हा राव के वैसी। देख रहे ना गौर से, इसकी चाल चलन वही पीवी नरसिम्हा राव चला वैसा चल रहा। वो अपने कने एक पुराने शहर में कहावत है, कोती गर्दन तंग पिशानी, तो वैसा हो जा रहा इन्हें। अब यह हुआ कि पीवी नरसिम्हा राव का जिन इसके पेट में उछला। अरे उन्हें बाबरी मस्जिद शहीद करासो वाला है, अपन जो है कुछ करना उसके लिए। क्या करे, उसकी बेटी को एमएलसी बनाई, तो ये पार्टनर इन क्राइम खामोश बैठे हुए रहे। एक पेज का ऐड आया एतमाद में, देखे ना आप लगा, उसकी बेटी को जो है एमएलसी बनाया इन्हें। और ये आज जितने कांग्रेस की आज जितने बीआरएस की तायद कर रहे उलमा मशाइखीन पूरे खामोश रहे। एक अमजदुल्ला खां उठ के बोला कि पीवी नरसिम्हा राव मुसलमानों के सिर्फ दिल को नहीं बल्कि ताहयात ऐसा जख्म देकर गया कि हम मरते दम तक वो जख्म को नहीं भूल सकते, जो बाबरी मस्जिद को शहीद करा उन्हें। और उसका जो इबरतनाक मौत हुई वो सारी दुनिया देखी, सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं देखे कि उसकी लाश को कुत्ते खाते हुए दूरदर्शन चैनल और टीवी 9 पर बताया गया रात में 3 बजे। तो बहरहाल अब ये पीवी नरसिम्हा राव का जिन खामोश नहीं बैठा, उसकी बेटी को एमएलसी दे दिए। उसके बाद में उसकी 7 साला जश्न मनाया इन्हें। ये कमीना उसका 7 साला जश्न बोले तो 100 साल 100th ईयर पैदाइश का पीवी नरसिम्हा राव का। हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुतला लगाता कहते उसका, लगा दिया। अभी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल देता हूं बोल रहा, ब्रिज का नाम डाल देता हूं, वो कौन सी की यूनिवर्सिटी का नाम बदल देता हूं। ठीक है, अब अन्ना को सबक सिखाने का वक्त आया नहीं आया बोलो। अब अन्ना के बेटे को पूरे 9 साल में इसके आंख में चड्डी बोले तो इसके आंख में पैठ है अंदर खाकी। इन्हें उससे बड़ा है, खतरनाक हरामी है इन्हें। इन्हें अगर सीएम बना तो और तकलीफा देता मुसलमानों की इन्हें। अब इन्हें क्या कर रहा, पूरे 9 साल में केटीआर का ट्विटर देखो आप, पूरे 9 साल में एक मर्तबा भी पुराने शहर की कभी गुफ्तगू नहीं करा, एक मर्तबा कभी कोई मुसलमानों के इश्यू पे नहीं बोला। अब इसको पट्टे को ये है, परसों तकरीर में बोल रहा कि अगर फर्ज करो केसीआर जैसा सेकुलर सीएम, कौन सा सेकुलर सीएम, तलाक़े सलासा में मोदी की तायद, सदर जमहूरिया में मोदी की तायद, नायब सदर जमहूरिया में मोदी की तायद, नोटबंदी में मोदी की तायद, इन्हें सेकुलर कहते। और ऐसा सेकुलर सीएम अगर चले जाएगा तो हमारी आल औलाद, हमारे बच्चे पूछेंगे, कहते कभी तेलंगाना में अज़ा होती थी क्या, कहते अरे बेटा नन्ने किसकी माँ जनी रे अज़ा को रोकने। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में कितने मुकामात पे अज़ाया होते, बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं बंद करा सकी। महाराष्ट्र में वो फेंगड़ा निकला था ना वहां पर, वो बाल ठाकरे का भतीजा अज़ा बंद करो, नहीं तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते बोल के बंद हुई क्या, बताओ अज़ा। इन्हें मुसलमानों को डरा रहा। अब इसको जो है बिरयानी याद आ रही, इसको मौजम जाए इसको ईरानी चाय याद आ रही, इसको जो है मौजम जाए मार्केट की आइसक्रीम याद आ रही। अच्छा बेटा, तुम हमको 9 साल आइसक्रीम दिए, अब हम तुमको आइसक्रीम देते, अब आप मुसलमान देते आइसक्रीम। मेरी नजर में वो जलील शख्स है, वो मैं उसको मुसलमान भी नहीं बोलूंगा, आखिरी जलील 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 शख्स है जो बीआरएस को वोट देगा। 5 मस्जिदा शहीद होने के बाद में अगर कोई बीआरएस की तायद कर रहा तो मैं समझता हूं उसके ब्लड में डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं। मैं समझूंगा कि अगर कोई बीआरएस की तायद कर रहा तो उसका जाके पूरा डीएनए टेस्ट कराना पड़ता कि क्या इसके घर को कोई चड्डी पहन के आया था क्या। आप देते हो 5 मस्जिदा शहीद हुए तो, आप देते आपके भाई का इनकाउंटर हुआ तो, आप देते हो चिचा बोलो, आपके अगर बेटे का आपकी मस्जिद, अरे मस्जिदा नहीं रहेंगे तो मुसलमान नमाज कैसा पढ़ेंगे, नहीं। अब वो आते इन आंखा मार मार के पार्टनर इन क्राइम, इन आके बोल रहे शादी मुबारक दे रहे ना, अरे नको रे भाई वो शादी मुबारक। 500 करोड़ 1000 रुपए 500,000 की, अरे हमारे 5 साल से वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लाकर 5 साल से बड़े बड़े केसेस हमारे जा रहे हैं। दरगाह हजरत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की जमीन, दरगाह हुसैन शाह वली की, माफ करना, दरगाह हुसैन शाह वली की तकरीबन 4000 करोड़ रुपए की जायदाद का केस लोअर कोर्ट में हम जीते, हाई कोर्ट में हम जीते,
हम सुप्रीम कोर्ट में हार गए। हारने की वजह क्या है? वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लाख है, मक्का मस्जिद के खातिल बाइज्जत बरी हो गए। हम केस हारने की वजह क्या है? कि केसीआर की गवर्नमेंट अपील पर नहीं गई। अब और 5 मिनट है, माफ करना। तो केसीआर की गवर्नमेंट जहां पर मक्का मस्जिद के खातिल बाइज्जत बरी हो गए, वटोली के खातिल बाइज्जत बरी हो गए, उनके ऊपर अपील पे नहीं गई। अगर कोई मुसलमान अक्यूज है बम ब्लास्ट केस में, अगर उन्हें टास्क फोर्स के अक्यूज है, 12 साल उसको बेल नहीं हुई, जिस दिन उन्हें बाइज्जत बरी हुआ दूसरे दिन इन्हें जो है अपील पे चले गई गवर्नमेंट। तो अन्ना को सबक सिखाने का वक्त आ गया, नहीं आ गया? अन्ना के साथ ये पार्टनर इन क्राइम को भी वक्त सबक सिखाने का वक्त आया, नहीं आया? आपको एक मजबूत क़यादत होना नहीं होना।